हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे धुरंधर पार्ट 2। तो धुरंधर 1 में हम लोगों ने जो देखा हमज़ा अली, तो उसका पास्ट स्टोरी दिखाया गया धुरंधर 2 के स्टार्टिंग में। हमज़ा अली का नाम था जसकीरत और उसका दो बहनें था जसलीन और हरलीन। उसका पापा था जो फौजी में काम करता था और उसका मम्मी था। अब उन लोगों की एरिया में एक एमएलए था जिसका नाम था सुखविंदर सिंह। तो सुखविंदर के साथ जसकीरत के पापा का एक झगड़ा हो गया था लैंड को लेके, जिसके वजह से जसकीरत के पापा को एमएलए ने मार दिया और उसकी जो दो बहनें थी उन दो बहनें को रेप किया। इनमें से एक बहन को मार दिया और दूसरा बहन जो है जसलीन उसको किडनैप कर लिया। अब जसकीरत उसका एक दोस्त था जिसका नाम था पिंदा। उसकी हेल्प से उसने कुछ गन्स कलेक्ट किया और उसी गन से एमएलए की फैमिली मेम्बर्स के ऊपर और एमएलए के ऊपर अटैक किया और टोटल 12 मेंबर्स को जसकीरत ने मार दिया। मारने के बाद उसने उसकी बहन को बचा लिया। अब ये मामला कोर्ट पहुंचता है और जसकीरत का फांसी होना तय है। तो अब जब जसकीरत को जेल लेके जा रहा था उसी बीच इन द मिडल ऑफ द रोड जसकीरत को अजय सन्याल के लोग ने उठा लिया। तो अजय सन्याल ने जसकीरत को ऑफ़र दिया कि हम तुम्हारे जो फांसी है वो हम रोक सकते हैं, हम तुमको बचा सकते हैं और इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारी फैमिली का पूरा ध्यान रखेंगे और तुम्हारे मम्मी के अकाउंट में 30,000 रुपीज़ हम लोग भेजेंगे। लेकिन उसके लिए तुमको हम लोग के लिए काम करना पड़ेगा, तुमको एज एन इंडियन एजेंट काम करना पड़ेगा। तो वही जसकीरत पाकिस्तान में आके उसका नाम हो गया हमज़ा अली। तो अब स्टोरी आ जाता है प्रेजेंट में। धुरंधर 1 में हम लोगों ने देखा कि रहमान डकैत का खून हो गया। अब रहमान का खून का बदला के लिए रहमान का जो भाई था उज़ैर, वो एसपी असलम को मारना चाहता है। अब हमज़ा ने ये बोला कि असलम के साथ साथ अरशद पप्पू का भी हाथ है और बस उज़ैर ने अरशद पप्पू को मार दिया। और इसमें एक बढ़िया सा सीन दिखाते हैं लाइक काइंड ऑफ वायलेंट। अरशद पप्पू के जो सर है उसको काट के उसके सर के साथ फुटबॉल खेला उज़ैर ने, और उसी सीन को हमज़ा ने चालाकी से वीडियो कर डाला। अब ये वीडियो की वजह से उज़ैर को अरेस्ट करने का प्रूफ मिल गया और अब उज़ैर अरेस्ट हो गया। हमज़ा ने बहुत ही चालाकी से उज़ैर को रास्ते से हटाया। अब लाइरी का नया बादशाह बन गया हमज़ा। हमज़ा बादशाह तो बन गया लेरी का, लेकिन वो है तो इंडियन एजेंट, तो उसने बहुत सारे टेररिस्ट नेटवर्क को ख़त्म किया। नेक्स्ट सीन में दिखाते कि दाऊद का बुलावा आया जहाँ पे हमज़ा, मेजर इकबाल और पाकिस्तान का मिनिस्टर भी था। तो दाऊद के साथ मिलकर ये प्लान हुआ कि पाकिस्तान से चीप ड्रग्स बना के और ये एक्सपोर्ट करेगा इंडिया पे और इंडिया पे ज़्यादा दाम से बेचेगा और इसमें बहुत सारा प्रॉफिट होगा। जितना प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट से इंडिया पे टूरिज़्म को बढ़ावा देगा। और वो ड्रग ट्रांसपोर्टेशन का डीलर बन के आया वही हमज़ा का दोस्त जो इंडिया पे था, उसका बचपन का दोस्त जिसका नाम था पिंदा। पिंदा के साथ डील ख़त्म होने के बाद हमज़ा के घर में एक बढ़िया सा पार्टी था जहाँ पे पिंदा ने हमज़ा को बाथरूम में लेके जाके बोला कि तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी, तुझे मम्मी की याद नहीं आई, जसलीन और मैं शादी किया, हमारे दो बच्चे हैं। तो उसी बीच बातें करते करते पिंदा के साथ हमज़ा का झगड़ा हो गया और वहाँ पे एक्सीडेंटली पिंदा का मौत हो गया। और हमज़ा को बचाने के लिए हमज़ा का जो आलम भाई था जो जूस बेचता था, जो हम लोगों ने धुरंधर 1 में देखा था, वो भी एक इंडियन एजेंट ही था, तो उसने हमज़ा को बचा लिया अपने आप के ऊपर दोष देके। उधर चौधरी असलम को भी शक हो गया कि शायद हमज़ा इंडियन एजेंट हो सकते हैं। हमज़ा की वाइफ को भी शक हो गया। हमज़ा की वाइफ वालिना को हमज़ा का डायरी मिल गया जहाँ पे हमज़ा की बहुत कुछ पर्सनल बातें थी। तब यालिना को वो डायरी देख के कंफर्मेशन मिला कि हाँ हमज़ा इंडियन एजेंट है। और जब हमज़ा को पूछा, हमज़ा ने बोला हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरा दुश्मनी तुम्हारे मुल्क से नहीं है, लेकिन तुम्हारे मुल्क का जो टेररिज्म है उससे है, वो जो टेररिस्ट है उससे है। और कहीं ना कहीं यालिना को ये बात समझ में आई और ये यालिना ने हमज़ा को ये बोला कि असलम को शायद शक हो गया कि तुम इंडियन एजेंट हो। और
तभी हमज़ा ने एसपी असलम को बहुत ही बढ़िया तरीके से उड़ा डाला। और ये सीन आप जब देखोगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, जितना मज़ा आपको देखने में आएगा। नेक्स्ट सीन में मोदी जी को दिखाते हैं, जहाँ पे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, 500 और 1000 रुपया का नोट बैन कर दिया। और खनानी का 60,000 करोड़ का फेक करेंसी जो इंडिया पे आने वाला था, वो सब कुछ लॉस हो गया। उसी बीच खनानी को भी हमज़ा ने मार दिया। नेक्स्ट फिर से दाऊद का बुलावा आया और अब दाऊद चाहता है कि इंडिया पे टेररिस्ट अटैक किया जाए, जिसकी वजह से उसने मेजर इकबाल को बोला बहुत सारा 40-50 लड़का को भेजने के लिए, ट्रेन करने के लिए इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करने के लिए। और उधर पुलिस हमज़ा के घर जाके उसकी बीवी को ब्लैकमेल करके ये पता लगा लिया कि हमज़ा असल में एक इंडियन एजेंट है, और ये बात उसने मेजर इकबाल को बोल दिया। और अब इकबाल को भी पता चल गया। अब इकबाल ने बहुत ही चालाकी से हमज़ा को बुलाया और वहाँ पे हमज़ा को मारने का प्लान है। इस सीन में बहुत कुछ दिखाया, हमज़ा का और इकबाल का बहुत लड़ाई हुआ और लास्ट में हमज़ा ने इकबाल को मार दिया। अब हमज़ा को पुलिस पकड़ के ले गया, क्योंकि सबको पता चल गया लास्ट में कि वो एक इंडियन एजेंट है। और इसी बीच अजय सन्याल का कॉल आया और वो बोलता है आईएसआर ऑफिसर हसन को कि हमज़ा को छोड़ने के लिए, लेकिन हसन तो मान नहीं रहा था और अजय जी ने हसन को ब्लैकमेल कर लिया। हसन जी ने इजरायली के साथ पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक किया और उसका वीडियो अजय जी के पास था और उसने उसी वीडियो का फ़ायदा उठा के हसन जी को ब्लैकमेल किया और वो सब देख के हसन जी ने हमज़ा को छोड़ दिया। और अब आया सबसे बड़ा ट्विस्ट जो मैं कभी सोच ही नहीं पाया, और हमज़ा को छोड़ने के लिए आया पाकिस्तान का मिनिस्टर, यालिना का पापा, हमज़ा का ससुर जी। असल में ससुर जी इंडियन एजेंट निकला, सबसे बड़ा इंडियन एजेंट जो कोई कभी सोच ही नहीं पाया। और हमज़ा इंडिया वापस आ गया, वो वापस आके अपने फैमिली के पास मिलने चला गया, लेकिन वो मिला नहीं, बस दूर से सिर्फ देखा। एक्चुअली मूवी में बहुत कुछ छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स है जो आपको देखने में बहुत सारा मज़ा आएगा। तो बस आज इतना ही। तो स्टे ट्यून फॉर आवर नेक्स्ट video. Thank you. And please subscribe if you like the video and if you want more such movie reviews.